घनश्याम अपनी पत्नी शामली के साथ रहते थे। मध्य वर्ग के घनश्याम के माता पिता का दुर्घटना होने की वजह से देहांत हो गया था। उनकी पत्नी ने 2 वर्ष पूर्व एक बेटे को जन्म दिया था। अब फिर से वह गर्भवती हो गई थी। घनश्याम अपनी पत्नी और बेटा मुकुल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। 9 माह पूरे होते ही शामली ने फिर से बेटे को जन्म दिया। प्रसव के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की किंतु वह शामली को ना बचा पाए। अब दोनों बच्चे घनश्याम को ही संभालने थे। नवजात शिशु को बड़ा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ना जाने कितनी तकलीफ़ें उठाकर वह अपने मुकुल और नकुल को बड़ा कर रहे थे। इसके साथ ही अपनी नौकरी भी उन्हें बचानी थी। सभी विषम परिस्थितियों के उपरांत भी बच्चे बड़े होने लगे। स्कूल, कॉलेज और नौकरी दोनों बेटों की पढ़ाई के लिए घनश्याम ने काफ़ी कर्ज लिया हुआ था। सेवानिवृत्त के बाद भविष्य निधि का पैसा मिलते ही उन्होंने अपना कर्ज उतारा और दोनों बेटों की एक ही साथ शादी भी कर दी, ताकि शादी का खर्चा 2 बार ना करना पड़े। शुरू से ही घनश्याम की एक ही तमन्ना थी कि अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा कर दे और उनका परिवार बसा दे। स्वयं के लिए उन्होंने कभी कोई ख्वाहिश रखी ही नहीं। अपनी सभी जवाबदारी पूरी कर अब घनश्याम बहुत खुश थे। सोचते थे अब सुकून के साथ रहूँगा, बेटे बहू और आगे चलकर नाती पोते। शायद अब मेरा संघर्ष खत्म हो गया। नौकरी लगते ही दोनों बेटों को दूसरे शहर जाना था। दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों के साथ जाने की तैयारी कर ली। घनश्याम ने भी अपना बैग तैयार कर रखा था। जाने का वक्त निकट आ रहा था, लेकिन दोनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें साथ चलने के लिए नहीं कहा था। घनश्याम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार घर के बाहर 2 टैक्सी आकर रुक गई। दोनों बेटे अपनी पत्नियों और सामान के साथ बाहर निकल गए, लेकिन पिता को साथ ले जाने का ख्याल तक मन में नहीं आया। घर से बाहर निकलते समय छोटी बहू ने अपने ससुर की तरफ देखा तो उसे उनमें अपने पिता की छवि नजर आई। उसके कदम वहीं रुक गए और उसके दिल में एकाएक से ख्याल आया कि भैया भाभी पिताजी को अपने साथ कितने प्यार से रखते हैं, इसलिए आज मुझे अपने पापा की चिंता नहीं है, वरना शायद उन्हें अपने साथ यहाँ लाना पड़ता। यहाँ इस घर के मालिक को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती थी। मैं वापस घर के अंदर गई और पिताजी से कहा, आप अभी तक यहीं हैं? मैं तो सोच रही थी कि आप अपना सामान लेकर आ रहे हैं, चलिए हमारे साथ। इतना कहकर वह उनका सामान और उन्हें अपने साथ ले आई और गाड़ी में बिठा दिया। वह भी उनके साथ बैठ गई। यह देखकर नकुल को अपने आप पर शर्म आई। घनश्याम जी को अपनी छोटी बहू पर गर्व हुआ कि आज उनकी मेहनत बेकार नहीं गई।